जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं? ओशांक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो यह दूरी मापता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1853। क्या हो जाएगा? 1853 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो ये था पेशा यानी व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? तो ये आपका हो जाएगा शुष्क हिम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुष्क हिम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा कण आवेशित होते हैं, अल्फा कण आवेशित होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1974 में जल अधिनियम लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दसवंत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दसवंत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1905। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1905। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा अभिनव भारत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अभिनव भारत। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये जनवरी माह में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन डॉट डॉट प्रकार के संबंध का उदाहरण है। तो लाइकेन आपका सहोपकारिता का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1992 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान क्या हो जाएगा? पहला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहले स्थान पे है। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से है। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? शहरी 11वें पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा नाथुला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाथुला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? 23वां नंबर क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा शरावती नदी पर। कहाँ हो जाएगा? शरावती नदी पर। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपको फास्ट तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता।
पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये आपका किस देश की राजधानी हो जाएगी? अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1937। 1937 में 28 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ताजमहल। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनारस। उर्दू शायरी की फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके हो जाएंगे रघुपति सहाय। रघुपति सहाय हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो कौन से स्थान पर नहीं होता है? उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा कलर है? बताइएगा। लाल और नीला। कौन से कलर हैं? लाल और नीला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा कौन सा शहर हो जाएगा? सिंगापुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नया खोजा गया सौर मंडल। क्या हो जाएगा? नया खोजा गया सौर मंडल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो ये दिसंबर का करंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भारत। महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये आपका हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा संवहन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? किस वास्तुकार ने? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महागोविंद ने। किसने बनवाया था? महागोविंद ने। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रामायण। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिन्स्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैलेबिड्डू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर नीति किसने शुरू की थी? अल्फोंस डी अल्बुकर्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मथुरा कला विद्यालय कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुषाण काल में मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B3 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक मार्क है, एक मार्क क्या है? तो ये हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उचित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दोमट मिट्टी। यूगोस्लोविया की राजधानी है, यूगोस्लोविया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड हो जाएगा, यूगोस्लोविया की राजधानी बेलग्रेड। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया देश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा दमिश्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखी बुक है? तो ये हो जाएंगे इस्माइल मर्चेंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इस्माइल मर्चेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में तो 9 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इसको देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये आपका हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? कथक है, कथक। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद, सॉरी ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? आल्हा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आल्हा। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मछली। क्या हो जाएगा? मछली का चिन्ह है। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये भेड़कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये BR ललिताम्बिका हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल में एडी डे कैंप बनने वाले पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मनीषा पाढ़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चालन। क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चालन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रैंक विंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? जेट इंजन का। किसका? जेट इंजन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ये आपका हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या हो जाएगा? चांदी। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? एथिनोएट का सूत्र है। एथिनोएट का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो ये क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे भोंसले। भोंसले हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? भोंसले। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो इसका क्या हो जाएगा? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो ये आपका हो जाएगा
महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किशोरी मोहन गांगुली। कौन हो जाएंगे? किशोरी मोहन गांगुली हो जाएंगे। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोणार्क में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत के अंगों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंगनोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये आपका हो जाएगा रात्रि अंधत्व, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा केरल का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा केरल। रेरा शब्द का पूर्ण रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? रियल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जायद फसल की मौसम के दौरान होता है। जायद फसल किस मौसम के दौरान होता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रीष्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ग्रीष्म। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? विषुवतरेखीय प्रदेश में, विषुवतरेखीय प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? हैदराबाद शहर से होकर बहती है, तो ये आपका हो जाएगा मूसी नदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? देवदास की लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए। क्या हो जाएगा? 48 का ए हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 48 का ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो कितने शहरी निकाय हैं? तो ये आपका हो जाएगा 915। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो ये हो जाएगा 915। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो
ये आप लोग बताइएगा किस शहर में हुआ था, तो ये वाराणसी, क्या हो जाएगा, वाराणसी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे हिंदुस्तान के? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उर्दू हो जाएगा, पहला हिंदी हो जाएगा, दूसरा उर्दू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता भी होता है, आयु पात्रता भी देखा जाता है, लेकिन आपका भाषा परीक्षण को नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाषा परीक्षण को नहीं देखा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला हो जाएगा, जहाँ की मिट्टी में आपको पोटास की कमी देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा नितिन गडकरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नितिन गडकरी। दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा, क्या हो जाएगा? पुराना करंट अफेयर है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब, क्या हो जाएगा? पहाड़ों पे चढ़ते समय वायु दाब घटता है, क्या होता है? वायु दाब घटता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलतन होता है, शीतलन होता है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में, तो ये आपका हो जाएगा चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए यूज होता था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो ये आपका हो जाएगा फाहियान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका हो जाएगा जिप्सम, क्या हो जाएगा? जिप्सम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? घास स्थल, क्या हो जाएगा? घास स्थल हो जाएगा। निम्नलिखित मुगलों में से किसके साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा बाबर, क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? कलाई में। कहाँ होती है? कलाई में। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्वचा, क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा।
हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? श्री अरविंदो ने। किसने किया? श्री अरविंदो ने। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग में लाया गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से जाना जाता है, अरहर। वाणिज्य, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल तथा बियर शब्द जुड़े हुए हैं? बुल तथा बियर, तो ये क्या हो जाएगा? शेयर बाजार हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शेयर बाजार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? भूमिबंध देश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस में। कहाँ हो जाएगा? पेरिस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, तो ये आपका 11 नवंबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट कैनिगियल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी हो जाएगी? श्रीनिवास रामानुज की। श्रीनिवास रामानुज की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये हो जाएगा 22 भाग हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या अधिदेश देता है? ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नया पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा सारस क्रेन। क्या हो जाएगा? सारस क्रेन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा महोबा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 7.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितना दौड़ना होता है? तो ये 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोट्टी के नाम से जाना जाता था?
तो ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये कौन हो जाएगा? प्रेरणा देवस्थली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर। दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने कुल कितने 152 या 150 प्लस क्वेश्चन को किया है। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन देखने को मिला है। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।